मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसका रिकॉर्डिंग कर लिया है एंड मैं देखता हूँ मेरी ऑडियो फाइल क्रैश हो जाती है। उसके बाद फिर से मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ, बट छोड़ो वो बात जाने देते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आपको पता होगा ये वीडियो किसके बारे में। ब्लैक क्लोवर के 2 नए चैप्टर रिलीज हो चुके हैं, चैप्टर 372 एंड चैप्टर 373। एंड आपको पता चल जाएगा इन दोनों चैप्टर में क्या हुआ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ऐसे ही नहीं पता चलेगा, वीडियो को पूरा देखो। चैप्टर 370 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कलर पेज, जहाँ पे हम लोगों को अंडर वाटर का सीन दिखाया गया है। यहाँ पे नोएल, आस्था, काहोनो, चार्मी, लक एंड गॉस को हम लोग देखते हैं जो लोग अंडर वाटर में थे। एंड इससे ज्यादा मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन एक सेकंड देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। चैप्टर 372 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि नोजल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था। नोजल यहाँ पे नेब्रा एंड सॉलिड को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी एक मैजिक नाइट आता है जो अपने बबल रिकवरी मैजिक बबल रिफ्रेशनर का यूज करके नोजल को हील करने का ट्राई करता है। बट यहाँ पे नोजल के वुंड्स बहुत ही ज्यादा डीप थे, इसलिए मैजिक नाइट खुद नोजल को हील नहीं कर सकता था। और इसके ऊपर से इसके साइड में एक एंजल आ जाता है। तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है काहोनो एंड उसके भाई की, जहाँ पे काहोनो का भाई अटैक कर देता है इस एंजल के ऊपर अपने एक स्पेल से। इस स्पेल का नाम है सॉन्ग एंड डांस कॉम्बो स्पेल गॉड सी स्लैश। यहाँ पे ये एंजल पहला जाता है एंड काहोनो यूज करती है रिकवरी मैजिक हीलिंग लुलुबेई। यहाँ पे काहोनो नोजल को हील कर रही थी। इसी बीच हम लोग नोएल एंड आइसर की फाइट देखते हैं, जहाँ पे काहोनो एंड उसका भाई सोचते हैं हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग किया है एंड उसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो तुम अपने सिबलिंग्स को हमारे ऊपर छोड़ सकते हो एंड अपना बेस्ट दो नोएल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोएल एंड आइसर की फाइट चल रही थी, जहाँ पे नोएल को देख के लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज है। एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि आइसर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तो वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसके ऊपर से वो पैलाडिन है एंड उसके पास एक्स्ट्रा मैजिक एट्रीब्यूट है जो आपको इस चैप्टर में आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आइसर यूज करती है स्टील मैजिक सिल्वर फेदर शावर एंड बहुत सारे स्टील के बॉल से नोएल के ऊपर अटैक कर देती है। नोएल इस अटैक से बचने के लिए यूज करती है वाटर मैजिक सी ड्रैगन गॉड्स वोर्टेक्स। नोएल ने यहाँ पे जो स्पेल यूज किया है ये एक टाइप से आस्था के एक अटैक का कॉपी है। और किस किस को पता है उस अटैक के बारे में, और जिनको पता नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आस्था के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के बारे में बात किया है। देखा कैसे रिकमेंडेशन दे दिया मैंने वीडियो के बीच में ही। अब बैक टू द वीडियो, जहाँ पे नोएल आइसर के अटैक से बचती है एंड यहाँ पे नोएल काउंटर अटैक भी कर देती है। नोएल यहाँ पे यूज करती है सी ड्रैगन गॉड्स टेल। यहाँ पे नोएल अपने वेपन को चाबुक की तरह यूज करती है एंड आइसर के ऊपर चपाक करके एक हिट मारती है। आइसर नीचे गिर जाती है। आइसर को यहाँ पे डैमेज भी मिला था। आइसर तो बोलती है किसने सोचा था मैं कि ऐसे थ्रिलिंग फाइट में पार्ट लेने वाली हूँ। एंड इसी मोमेंट पे आइसर यूज करती है वाटर मैजिक का। आइसर तब नोएल को बोलती है मेरे पास जितना ज्यादा पावर है मैं उससे तुम्हें हिट करने वाली हूँ, तो संभाल के नोएल। यहाँ पे तब नोएल देखती है उसके मदर के पास स्टील के अलावा भी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो है वाटर मैजिक। यहाँ पे आइसर वाटर मैजिक से अटैक करती है नोएल के ऊपर, जिससे नोएल बचती भी है। फिर आइसर अपनी वाटर मैजिक का यूज करके एक ह्यूज ईगल क्रिएट करता है जो नोएल के ऊपर अटैक कर देता है। एंड नोएल यहाँ पे इस अटैक का काउंटर करने के लिए सी ड्रैगन रोर का यूज करती है। यहाँ पे इन दोनों अटैक का ही क्लैश होता है एंड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट यहाँ पे आइसर बहुत ही ज्यादा चालाक थी, वो सीधा नोएल के मुंह के सामने आ जाती है एंड नोएल को स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से नोएल को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है। तभी हम लोग देखते सॉलिड को, जो यहाँ पे सोच रहा था अनलाइक मी नोएल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, उसकी मैजिक पावर उसके स्पेल्स विक्टोरियस है, बट यहाँ पे उसके पास ज्यादा ताकत है। यहाँ पे नोएल बात कर रहा था आइसर के बारे में, उसके मदर के बारे में कि उसके पास ज्यादा ताकत है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जीतने का। बट नोएल यहाँ पे हार नहीं मानती है। नोएल बोलती है अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है एंड इस चीज को देख के सॉलिड शॉक हो जाता है। तो अब यहाँ पे नेब्रा सोचती है मैं श्योर हूँ यहाँ पे एक लौता रीजन नहीं है, मेरे पास अपने एनिमी को फेस करने के लिए करेज नहीं है, मैं अपने एनिमीज को डिफीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने से कमजोर ओपोनेंट के साथ खेलती हूँ एंड उन्हें टॉर्चर करती हूँ मर्सीलेसली। बट फिर भी मैं किसी को फेस करती हूँ जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी लोग आके मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, शेल्टर देते हैं एंड इसकी वजह से मुझे बुरा लगता है। ये बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। यहाँ पे नेब्रा एंड सॉलिड ये दोनों ही सोच रहे थे कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा घटिया है। यहाँ पे ये दोनों सोचते हैं हम लोग ही है जो वीक है। नोएल कॉन्स्टेंटली अपने वीकनेस को फेस करती है, वो ताकतवर बनने का ट्राई करती है, द पावर टू फाइंड होप इन ए पेनफुल सिचुएशन। इसी बीच हम लोग देखते हैं नोएल एंड आइसर की फाइट, जहाँ पे नोएल अटैक करती है आइसर के ऊपर, आइसर ब्लॉक करती है नोएल के अटैक को, फिर आइसर काउंटर अटैक कर देती है नोएल के ऊपर, जिसकी वजह से नोएल दूर जाके गिरती है एंड आइसर फटाक से नोएल के मुंह के सामने आ जाती है एंड बोलती है ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था, थैंक यू नोएल। यहाँ पे आइसर नोएल के 2 फुटबॉल के बीच में स्टैब करने वाली थी, जिसे देख के मुझे भी मजा आ गया। बट यहाँ पे ऐसे स्टैब नहीं कर पाती है बिकॉज यहाँ पे सॉलिड आ चुका था नोएल को बचाने के लिए एंड यहाँ पे सॉलिड ने नोएल को बचा लिया था। और दूसरी तरफ नेब्रा अपने मैजिक को यूज करके डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आइसर को। यहाँ पे नेब्रा बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ एंड मैंने अपना ही चुतिया बना लिया है सबके सामने। बट यहाँ पे वीक होना शर्म की बात नहीं है, जो लोग यहाँ पे वीक रह जाते हैं वो शर्म की बात है, जो लोग स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पे सॉलिड एंड नेब्रा ये दोनों ही बोलते हैं कि
मैंने कभी भी ये करने का चाहा नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ भी नहीं। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड दिस इज व्हाई हम चारों मिलकर तुमको हराएंगे मदर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोजल भी आ चुका था इनके सामने, क्योंकि नोजल को काउनो ने हील कर दिया था। यहाँ पे काउनो बोलती है हमारे लिए तुम लोग सब कुछ संभाल लो। तब यहाँ पे नेब्रा यूज करते हैं मिस्ट मैजिक बी विल्डरिंग फॉरेस्ट ऑफ मिस्ट। यहाँ पे नेब्रा अपने मैजिक का यूज करके आयसर को भटकाना चाहती थी ताकि उनको टाइम मिल सके एंड वो लोग एक नए मूव के साथ अटैक करे आयसर के ऊपर। तब नोजल बोलता है नोएल तुम्हारे पास हमेशा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैटेंट मैजिक है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसकी वजह से वो वाइल्ड हो जाता है, तुम्हारा मैजिक ओवरफ्लो करने लगता है एंड इसी की वजह से तुमने अनकॉन्शियसली एक हैबिट गेन कर लिया है कि तुम जब एक स्पेल कास्ट करती हो तुम अपने पावर्स को होल्ड बैक करती हो। तो इस बार तुम अपना पूरा मैजिक एंड लिवायतन की पूरी पावर को डाल दो एक स्पेल में एंड उस अटैक को अनलीज करो। इसके अलावा हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं आयसर को जो नेब्रा के स्पेल को काट चुकी थी। यहाँ पे आयसर बोलती है कम ऑन हमने अभी तक कुछ खत्म नहीं किया है। तो यहाँ पे नोजल सोचते हैं मैं तुम तीनों के हाथ में सब कुछ छोड़ता हूँ एंड मैं अपने एवर चेंजिंग मैजिक स्टाइल को तोड़ रहा हूँ एंड पूरा मैजिक फोकस कर रहा हूँ डिफेंड करने में, क्योंकि बिग ब्रदर एग्जिस्ट करते हैं अपने भाई बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इजंट दैट राइट मदर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोजल एक नया स्पेल यूज करता है मर्क्यूरी मैजिक सिल्वर गार्डियन। यहाँ पे नोजल मर्क्यूरी से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है जिसकी वजह से उसकी डिफेंसिव पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों ने देखा था कि आयसर ने स्टैब किया था नोजल के ऊपर बट उसका कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे नोजल ने आयसर के हथियार को एंड आयसर को पकड़ लिया। नोजल यहाँ पे अपने भाई बहनों को बोलता है मैं तुम लोगों के लिए टाइम बाय कर रहा हूँ एंड तुम्हें पता है तुम्हें क्या कुछ करना है। तभी यहाँ पे नेब्रा एंड सॉलिड नोजल को पकड़ लेते हैं उसे सपोर्ट देने के लिए। नेब्रा बोलती है सॉलिड एंड मैं तुम्हारे स्पेल को सपोर्ट करेंगे एंड सॉलिड बोलते हैं तुम अपने कंट्रोल के बारे में एंड बाकी सब कुछ के बारे में मत सोचना, तुम सिर्फ अपने मैजिक को चार्ज अप करो एंड उसे छोड़ दो। तब नोएल बोलती है हाँ ऐसा ही होगा। इसी बीच सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं फिर से नोजल को। यहाँ पे आयसर बोलती है नॉट बैड नोजल बट तुम्हारे मर्क्यूरी मैजिक तुम्हारे लिए पॉइजनस है। सिंपली इस स्पेल को मेंटेन करने की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन फील होता है ना। तो अब यहाँ पे आयसर नोजल के ऊपर अपने स्टील मैजिक से अटैक करती है एंड अपने वेपन से नोजल को स्टैब करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आयसर बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारे मिजरी से बाहर निकालूंगा एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नोएल एक नया स्पेल तैयार कर रही थी। यहाँ पे नोएल का मैजिक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था जिसकी वजह से सॉलिड एंड नेब्रा की बहुत ही ज्यादा फट रही थी। फिर भी उनके मदर को हराने के लिए नोएल को और भी ज्यादा मैजिक चाहिए था एंड ये मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका रिएक्शन इन तीनों पे हम लोग देखते हैं। इनके बॉडी में इधर उधर से फट के ब्लड निकल रहा था एंड इस चीज को नोएल भी नोटिस करती है। तो अब नेब्रा बोलती है नोएल तुम होल्ड बैक मत करो एंड तुम यहाँ पे किसके बारे में चिंता कर रही हो, ये जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है उसके कंपेयर में जो हमने तुम्हारे साथ किया है। यहाँ पे सॉलिड एंड नेब्रा ये दोनों ही बचपन से ही नोएल को टॉर्चर करते हुए आए हैं एंड उसके कंपेयर में इनका ये पेन कुछ भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं आयसर को जो यहाँ पे नोजल को अच्छे से कूट रही थी, इधर उधर नोजल को पटक रही थी। तो अब नोजल बोलता है ये पेन ये पनिशमेंट है मेरे बुरे कर्मों का एंड द अटॉनमेंट जो मुझे अलाउ करेगी मेरे भाई बहनों के बॉन्ड को रिबिल्ड करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोएल एंड बाकी दोनों को, इनकी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फट रही थी क्योंकि इधर उधर से इनकी फट के ब्लड निकल रही थी। फिर भी यहाँ पे नोएल का चार्ज अप कंप्लीट नहीं हुआ था बट अगर नोएल इससे ज्यादा कर देती है देन ये दोनों पिलवा जाएंगे। तो अब यहाँ पे नेब्रा बोलती है मैं अपने मदर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, डैशिंग थी एंड तुम सबसे ज्यादा मिलती हो हमारे मदर से नोएल, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती थी। दूसरी तरफ सॉलिड बोलता है कि उसने नोएल की मैजिक को बचपन में देखा था जो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल था, जिस चीज को सॉलिड बहुत ही ज्यादा हेट करता था बिकॉज उसके पास भी वाटर मैजिक है बट उसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था एंड सॉलिड को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था जब उसे पता चला था कि नोएल अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसलिए सॉलिड ने नोएल को हमेशा से मिसट्रीट किया है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, उसके अंदर डर क्रिएट करने के लिए ताकि नोएल कभी भी सॉलिड को डिफाई ना करे। यहाँ पे नेब्रा एंड सॉलिड इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया था नोएल के साथ, इसलिए ये दोनों ही नोएल से माफी मांगते हैं एंड नोएल इनको माफ भी कर देती है। दूसरी तरफ नोजल अपने मदर का हथियार छीन लेती है एंड उसे एकदम नोएल के अटैक के सामने ला देती है एंड नोएल तब अपने अटैक को रिलीज कर देती है। तो आयसर इस स्पेल से बचने के लिए एक ह्यूज स्पेल का यूज करती है जिसका यूज आयसर ने पहले किया था नोएल के सामने। यहाँ पे आयसर एक बहुत बड़ा ईगल क्रिएट कर देती है बट यहाँ पे नोएल का अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये अटैक इस ईगल को फाड़ते हुए जाके आयसर के ऊपर हिट करती है। तो आयसर बोलती है ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है बट फिर भी मैं अपने बच्चों को देख पाई बड़े होते हुए, स्ट्रॉन्ग होते हुए, एज ए मदर मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तभी हम लोग देखते हैं आयसर डिसइंटीग्रेट हो रही थी, एक तरफ से वो मारी जाती है सेकंड टाइम। यहाँ पे आयसर जाते हुए सोचती है यू टुक द लॉन्ग वे अराउंड बट अभी तुम लोग फाइनली एक फैमिली बन चुकी हो। एक तरह से इन दोनों चैप्टर में हम लोगों ने देखा नोएल एंड उसके भाई बहनों का रिजॉल्व। यहाँ पे इनका बॉन्ड फिर से ठीक हो चुका है एंड ये लोग सच में एक फैमिली बन चुके हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं इन चारों को एक साथ एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब इन दोनों चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा फैमिली मैटर, जहाँ पे नोएल अपने फैमिली के साथ मिलकर अपने मदर को हराती है। एक तरह से नोएल अपनी मदर को रिलीज करती है लूसियस के कंट्रोल से। अब नोएल के मदर की सोल फ्री हो चुकी है एंड यहाँ पे इनका फैमिली मैटर भी रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे ये दोनों चैप्टर खत्म हो चुका है बट ये दोनों चैप्टर्स अच्छे थे। तो अगर मुझे रेट करना है तो ये दोनों चैप्टर्स को मैं रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। बट मुझे एक चीज खटक रही थी, इन दोनों चैप्टर्स में एक बार आस्था को नहीं दिखाया गया है। एक फोटो तक दिखा देते आस्था का, उसमें ही शांति मिल जाता हमें, क्योंकि हम हार्डकोर आस्था फैन है। ये बात अलग है कि हमें एक कलर पोस्टर दिखाया गया है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। और इसके अलावा पोस्टर में हम लोग आस्था को नहीं
देखते हैं, कुछ और देखते हैं। एंड मुझे पता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैप्टन एमी, उसके सिस्टर और नैचिन तीनों को मॉर्गन के साथ फाइट करते हुए, एंड ये लोग मॉर्गन को हराएंगे। फिर जाके हम लोग देखेंगे बाकी ब्लैक विल्स को, जो लोग लूसियस के बाकी क्लोन्स को हराएंगे। उसके बाद फाइनली जाके देखेंगे आस्था एंड यूनो मिलकर लूसियस को पेलेगा। और अगर बात करें ये चैप्टर कैसा था, मुझे अच्छा लगा एंड आपको भी अच्छा ही लगा होगा। एंड कमेंट में बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, या फिर आप लोग इन दोनों चैप्टर्स को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10। और मैं एक तगड़ी मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड इस मांगा का एनिमे इस साल आने वाला है जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, जहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कॉमेडी, एक्शन एंड सबसे ज्यादा बड़ी चीज संतरे, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चिंता मत करो। एंड इस मांगा का नाम है डान डेडांग। इसके ऊपर मैंने 3 लॉन्ग वीडियोस बना के रखा है, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाके देख लेना। और हाँ, मैंने एक नया एनिमे चेकआउट किया था जिसका नाम विस्टेरिया वॉन्ड एंड वो सा कुछ तो था, जिस एनिमे की स्टोरी भी ब्लैक क्लोवर जैसी है, जहाँ पे एक मैजिकल वर्ल्ड में मेन कैरेक्टर है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, बट उसकी स्टोरी अलग है। मैंने उसका मांगा पूरा रीड कर लिया है, एंड अगर आप लोग चाहो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप लोग बता सकते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ या फिर नहीं। तो बस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। टिल देन गुड बाय।